प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में प्रश्नावली जो 6 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.2 का अपन ने पहला प्रश्न कर लिया। प्रश्न नंबर 2 है पाइथागोरस त्रिक लिखिए। पाइथागोरस त्रिक जो है अपना उसका एक सदस्य अपने को दे रखा है 6। तो इससे पहले अपन पाइथागोरस त्रिक क्या है, तो इसमें 3 संख्याएं आती है। जैसे उदाहरण के लिए 3, 4, 5 ये 3 संख्या हैं। पाइथागोरस त्रिक वह है इनमें किन्हीं 2 संख्याओं का वर्ग यदि करते हैं तो शेष तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। जैसे पहली संख्या 3 है तो 3 का यदि अपन वर्ग करते हैं तो आता है 9। दूसरी संख्या है 4, उसका वर्ग करते हैं तो आता है 16। इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बराबर, दोनों संख्याओं के वर्ग के बराबर जो शेष तीसरी संख्या बची है उन दोनों का मान बराबर होता है। तो कैसे 9 प्लस 4 का वर्ग किया 16 और 5 का वर्ग करते हैं तो 25। तो इस प्रकार ये जो समूह है ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। 3 संख्याओं का जो समूह होता है ये पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। तो उसका जो सूत्र होता है वह सूत्र इस प्रकार से होता है। जैसे पहला है m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा जो होता है इस पद्धति में पाइथागोरस त्रिक संख्याएं निकाली जाती है। अब मूल जो अपना प्रश्न है इस प्रश्न को अपन कैसे हल करते हैं, तो ये दे रखा है अपने को पाइथागोरस त्रिक में पहला सदस्य यानी अपने को दे रखा है 6। तो यहाँ पर अपन पहली जो संख्या मानते हैं वह है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6। अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ आता है m स्क्वायर बराबर -1 दूसरे पक्ष में जाएगा तो 6 प्लस 1 यानी m स्क्वायर बराबर हो गया अपना 7। यदि अपन m का मान निकालते हैं तो ये पूर्णांक मान नहीं होगा, तो अपन लिखेंगे अतः m का मान, क्योंकि यदि अपन m स्क्वायर का मान इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से, तो ये अंडर रूट जो 7 है एक प्रकार से पूर्ण संख्या नहीं है। तो अपन लिखेंगे अतः m का मान पूर्णांक में नहीं है जब m का मान पूर्णांक नहीं है। दूसरा आगे अपना जो दूसरा सूत्र आता है m के बाद m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6, तो और इसके आगे जब हल करते हैं तो आता है m स्क्वायर प्लस 1 बराबर अपना जो प्रश्न था वो 6। इसको भी इसी प्रकार करेंगे या m स्क्वायर बराबर आ गया 6 माइनस 1 तो m स्क्वायर बराबर आया 5। इसको भी अपन हल करके देखेंगे तो m का जो मान आएगा वो अंडर रूट 5 होगा। तो अपन लिखेंगे इसमें भी अतः m का मान पूर्णांक नहीं है। जब नहीं है तो अपने को किस पद्धति से हल करना है, अब लिखेंगे इसको। अब इस प्रकार से इस प्रकार ऐसे लिखना है। तो यह लिखेंगे अपने को जो 6 दे रखा था वह है 2m बराबर 6, यानी अपने को जो पाइथागोरस त्रिक की पहली संख्या m उसमें जो मान दे रखा है यानी ये सम संख्या में मान दे रखा है, तो अपने को अकेले m का मान ज्ञात करना है। इस सब प्रश्नों में इसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर m जो आएगा अपना m बराबर होगा 6/2, तो m का मान आ गया अपना 3, यानी पाइथागोरस प्रमेय की या त्रिक की पहली जो संख्या है वो अपनी 3 है। ये तो अपने को 6 रखा है, अपन m का मान क्या ज्ञात कर लिया। तो अब करेंगे हल इससे, इसलिए m स्क्वायर माइनस 1 m का मान कितना दिया अपने को m बराबर 3। तो इसको हल करेंगे तो m की जगह लिखेंगे 3 का होल वर्ग माइनस 1। फिर इसको हल करेंगे तो 3 3 9 माइनस 1। तो इस प्रकार से अपनी जो संख्या है वो आ गई 8। यानी m का जो मान दे रखा था वो यहाँ पर अपन m का मान माने तो इससे हल नहीं हुआ, तो इसको क्या माने अपन 2m बराबर 6। तो इस प्रकार से 8 आ गया। आगे जो अपना दूसरा सूत्र है वह है m स्क्वायर प्लस 1। इसमें अपने को m का जो मान दे रखा है वह है 3, तो m इसकी जगह लिखेंगे m स्क्वायर का मतलब है
3 की घात 2 प्लस 1, तो 3 का वर्ग करेंगे तो आता है 9 प्लस 1। इस प्रकार अपनी जो संख्या है वो आई 10। तो आप लिखेंगे अतः पाइथागोरस त्रिक का समूह है। पाइथागोरस त्रिक का समूह आया। पहली जो संख्या अपने को प्रश्न में की है वो लिखते हैं 6, दूसरा अपने m स्क्वायर माइनस 1 से ज्ञात किया वो है 8, और तीसरी संख्या है m स्क्वायर प्लस 1 से ज्ञात किया वो है 10। तो इस प्रकार ये पाइथागोरस त्रिक का एक समूह बन गया 6, 8, 10। कारण है 6 का वर्ग करते हैं तो 36 आता है, और 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है। 36 और 64 को जोड़ते हैं तो 100 आता है, और जो 10 का वर्ग करते हैं वो आता है 100। इस प्रकार त्रिक का समूह बराबर है 6, 8, 10। 6, 8, 10। इस प्रकार अपन लिखेंगे 6, 8, 10। तो ये 3 संख्या अपनी आई। इसी प्रकार अपन एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। तो अपने को जो संख्या दे रखी है वो यहाँ पर अपने को 2m का मान दे रखा है, और अपना जो प्रश्न है यानी हल करने की जो पद्धति है वो m से करते हैं। तो यहाँ अपना चौथा प्रश्न है 18। पहला जो सूत्र है वह है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 18। यहाँ पर अपन यह का भी उपयोग कर सकते हैं। m स्क्वायर बराबर होगा 18, और इधर एक आती प्लस का बन जाता है, तो m स्क्वायर बराबर हो गया अपना 19। इससे भी अपना पूर्णांक में मान लिया रहा तो लिखेंगे अतः m का मान पूर्णांक नहीं है या पूर्णांक में नहीं है। इस प्रकार की अपन भाषा लिख सकते हैं। आगे जो आ दूसरा सूत्र है वो है m स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 18। तो यहाँ भी लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर होगा 18, पक्षांतर करेंगे तो इधर एक आएगा, तो m स्क्वायर बराबर आ गया अपना 17, क्योंकि यहाँ भी m का मान √17 आता है, और यहाँ m का जो मान है वो √19 आता है, जो अपने आप में पूर्णांक नहीं है। तो आप लिखेंगे अब इस प्रकार हल करेंगे, या अब इस प्रकार लिख करके इससे भी अपन सवाल हल कर सकते हैं। तो जो अपने को संख्या दे रखी है प्रश्न है 18, तो वह अपना मान 2m बराबर है 18। पहले अपने को m का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो 18/2, तो m का मान है अपना 9। जो पहली जो संख्या है वो आ गई अपनी 9, यानी इससे हल करेंगे प्रश्न को। संख्या तो अपनी 18 ही रहेगी, तो यहाँ लिखेंगे अपन अब m स्क्वायर माइनस 1, m का जो मान है वो है 9, तो 9 का होल वर्ग माइनस 1, 9 का वर्ग करेंगे तो आता है 81 माइनस 1, 81 में से गया तो आते हैं 80। यानी दूसरी जो संख्या है अपनी पाइथागोरस त्रिक की वो आ गई संख्या 80। इसके बाद तीसरा जो सूत्र होता है वह है m स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर m का जो मान है वो था अपना 9, या m स्क्वायर की जगह 9 लिखेंगे, m की जगह तो आएगा 9 और स्क्वायर प्लस 1। वही पद्धति है, 9 का वर्ग करते हैं तो आता है 81 प्लस 1। तो अगली जो संख्या है वो आई अपनी 82। तो इसका मतलब पाइथागोरस अतः पाइथागोरस त्रिक की संख्या या समूह, पाइथागोरस त्रिक का जो समूह आया अपना उसमें पहली संख्या इसको मानेंगे 18 को, वो तो m का मान है 9, तो लिखेंगे 18। दूसरी संख्या अपने m स्क्वायर माइनस 1 से आई तो वह है 80, और तीसरी जो संख्या है वह है 82। यदि इसको भी अपन वर्ग करेंगे 18 का 80 का और जोड़ेंगे तो वो 82 के वर्ग के बराबर होता है। इस प्रकार अपन इन शेष जो 2 प्रश्न हैं इनको भी अपन हल कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न थे, दोनों प्रश्नों को अपन ने हल कर लिया। आगे जो प्रश्नावली है 6.3, उसका जो पहला प्रश्न है वह निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई क्या होगा। यानी अपने को ये वर्ग संख्याएं दे रखी है। तो इससे पहले गत वीडियो में अपन ने इस प्रकार का एक प्रश्न किया था, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाएकांक
इस प्रश्न को हल करने से पहले अपन नियम समझ लेते हैं। यहाँ लिखते हैं वर्ग संख्या और इधर लिखेंगे इकाएकांक। मान लो वर्ग संख्या में इकाएकांक, वर्ग संख्या में इकाई का अंक, और एक दूसरा जो कॉलम बनाते हैं उसमें लिखते हैं वर्गमूल में इकाई का अंक। इससे पहले जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। और जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 आता है तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाती। तो अपना जो वर्ग संख्या में इकाई का अंक 0, तो 0 के लिए पूर्ण रूप से जो नियम लिख रहे हैं वो लागू होता है कि नहीं होता है। इसमें कंडीशन आती है, इकाई में जो 0 होता है उसमें इकाई और दहाई से बड़ी संख्या यानी सम संख्या में 0 आता है तभी या करके, यदि किसी संख्या में इकाई का यदि अंक 0 होगा तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 0 होगा। ऐसे ही यदि अपन किसी संख्या वर्ग संख्या में इकाई का अंक 1 आता है तो वो आ सकता है, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 9 आता है। उदाहरण के लिए मान लो अपना यहाँ पर वर्ग संख्या 21, तो 21 का जब अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वो आता है 11। तो इस प्रकार अपन इसका जो इकाई का अंक हुआ वो है 1, यानी 121 वर्ग संख्या है और 11 वर्गमूल है तो इसमें इकाई का अंक 1 आ गया। इसी प्रकार मान लो संख्या है अपनी 81, तो इसमें इकाई का अंक 1 आ रहा है तो 81 का वर्गमूल जब अपन निकालते हैं तो आता है 9। तो इस प्रकार वर्ग संख्या में यदि इकाई का अंक 1 आता है तो वर्गमूल में या तो इकाई का अंक 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। इसके बाद अपने वर्ग संख्या में जो इकाई का अंक आता है वह है 0 के बाद 1, 1 के बाद आता है 4। तो 4 किस किस से आएगा, वो होगा या तो 2 से, यानी 2 दूनी 4 होता है, या फिर 8 और 3 64, तो या तो 2 आ सकता है या 8 आ सकता है। इसके बाद अपना जो वर्ग संख्या में इकाई का अंक आता है 5, तो वो किससे आएगा, 5 से ही। इसके बाद आता है अपना वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6, तो 6 जो आता है वो या तो 4 से आ सकता है, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है 100, यानी 16, इकाई का अंक आ गया 6। और मान लो 6 लिखते हैं तब भी इकाई का अंक आता है 6। तो या तो वर्ग संख्या में यदि इकाई का अंक 6 हो किन्हीं प्रश्न में तो उसका जो वर्गमूल का अंक आएगा वो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसके बाद अपना वर्ग संख्या में इकाई का अंक आता है 9, तो 9 किस से आएगा, 3 से, यानी मान लो 9 का वर्गमूल अपन निकालते हैं तो आता है 3, तो या तो 3 आएगा या फिर आएगा 7, क्योंकि 7 को 7 से करते हैं तो आता है 49 और 3 को 3 से करते हैं तो आता है 9। तो दोनों में इकाई का अंक 9 आ रहा है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि वर्ग संख्या में इस प्रकार के यदि अंक आते हैं तो उनके वर्गमूल में ये अंक आने की संभावनाएं होती है। तो अपन प्रश्न नंबर 1 करते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो अपन पहला प्रश्न हल कर रहे हैं 9801। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक 1 है। इसके वर्गमूल में इकाई का
इकाई का अंक 1 या 9 होगा। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 हल करते हैं तो वह है 6 5 7 6 6 0, यानी इतनी बड़ी संख्या है तो अपने केवल देख करके पता लगा सकते हैं। दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है? दी गई संख्या में इकाई का अंक 5 है, अतः या इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 5 होगा। इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ये सारणी का उपयोग करते हुए। धन्यवाद।